भाई सभी को सीटपाल शेरावत की राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वही बात की कि पुराने ज़माने में अयोध्या में एक आदमी दर्शन करने के लिए गया राम के, और जाके धर्मशाला में ठहर गया आश्रम में। अब आश्रम के जो संत महात्मा थे भाई, उनका काम था, नित्य कर्म था भाई, फारिग होकर और भाई स्नान करके और जो है 4 बजे अपना भजन करना और सीताराम 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 जपना। तो अब जब उनके भजन का टाइम हो गया तो उस राहगीर के नींद का टाइम हो गया। अब उनका जोर जोर से भजन शुरू हो, राहगीर की नींद रहा। तो भाई 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए और राहगीर उनसे परेशान हो गया। अब परेशान हो गया तो राहगीर जो है गुस्से में आ गया। तो जब 4 बजे फिर अगले दिन उन्होंने जो है भाई अपना भजन चालू करा, तो जो राहगीर है वो उनके द्वारा आ गया, कहला बंद करो ये सब, क्या सीताराम 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 क्या है, बंद करो, मेरी नींद आराम हो गया। कहला हम तेरी नींद का ख्याल रखें, अपने भजन का ख्याल रखें, हम तो राम नाम जप रहे हैं, तू भी जपा कर, कल्याण हो जाएगा। कहला अच्छा, ऐसा कल्याण हो जाएगा, राम नाम जपने से कल्याण हो जाएगा। कहला कल्याण हो जाएगा, राम जी सबका कल्याण करें, तेरा भी कर देंगे। और भाई राम सबके दाता हैं। कहला राम नाम जपने से इस तरह से मैं भूखा नहीं मरूंगा, मुझे खाने को कौन देगा? कहला राम देगा। कहला अच्छा, कहला हाँ, कहला पक्की बात? कहला पक्की बात। कहला मैं तो जब जानूँ जब वो मुझे दे। कहला सच्चे मन से मांगेगा तो दे ही देगा। कहला अच्छा, कहला हाँ, कहला ठीक है। अब भाई वो वहाँ से उनसे जो है बहसबाजी करके निकल गया जंगल में। कहला मैं ऐसे घनघोर जंगल में जाऊँगा जहाँ आदमी ना आदमी की जात, और फिर देखूँगा इनका नाम कैसे दे। तो अब भाई जाके और झाड़ियों में छुप गया। अब झाड़ियों में भी काम नहीं चला, उन्होंने सोचा यहाँ तो कोई देख लेगा, आ भी गया तो। अब वो जो है एक बड़का पेड़ था और घने पत्तेदार था। अब जाकर बड़े के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उस पत्तों में अपने आप को लिया उसने छुपा। और जब पत्तों में छुपा लिया तो वह कोई देख ना सके। अब चढ़ कर बैठ गया। अब बैठ गया तो भाई कुछ देर उसे बैठे बैठे हुई, तो इतने में भगवान की लीला, उस रास्ते से बंजारों का डेरा आ गया, बंजारों का टंडा आ गया। अब टंडा आ गया तो उन्होंने कहा भाई ये बरगद है और गहरी छाए है, गर्मी वैसे हो रही, कुछ देर आराम कर ले, भोजन पका ले और खा ले, फिर आगे चलेंगे। बस सबने सलाह मिला के और भाई डेरा जमा लिया अपना, जो है लकड़ी वकड़ी तोड़ी और खाने का प्रबंध करा बनाने का, और खाना बनाया, सबने प्रेम पूर्वक खाया। अब जो है कुछ बच गया तो कहने लगे भाई रास्ते के लिए ले लें, बांध लें और जो है फिर आगे चलेंगे। तो अब ये जैसे ही खाना बांधने लगे रास्ते के लिए, तो इतने में शोर होने लगा, डाकू आगे डाकू आगे डाकू आगे। उन्होंने घोड़ों की वो सुनी तो लगा डाकू आगे, तो वही खाना छोड़ कर नुक्कन हुई और भाई बंजारे भाग गए। इधर से जो है डाकू आगे। अब डाकू आगे तो उन्होंने भोजन देखा, कहला भाई जो है का नाम भोजन तो बहुत बढ़िया है और ताज़ा भोजन है और भूख भी लग रही, थके हुए भी हैं, भोजन करके आराम करेंगे, फिर अपना आगे कोई वो देखेंगे। तो अब जैसे ही वे बैठे तो सरदार कहने लगा, कहला होशियार खबरदार, इस भोजन को मत करना। कहला क्यों क्यों सरदार? कहला इस भोजन में कोई जहर मिला कर धर सकता है ताकि हम ख़त्म हो जाएं और उनकी परेशानी दूर हो। कहला सरदार, एक आदमी कहला, एक डाकू कहला सरदार, इस घनघोर जंगल में कौन आदमी
जहर मिला कर भोजन दे के जाओगा, और वो भी ताज़ा। कहला नहीं, और जिसने जहर मिलाया होगा वो भी कहीं यहीं आस पास होगा। अब एक डाकू कहने लगा, अगर वो मिल गया तो मैं उसको गोली मार दूँगा। अब वो ऊपर जो है बैठा बैठा जो है वो डरने लगा, कांपा। अब पत्ते फड़फड़ाए, कल्ला हो रहा ऊपर, उसे होता है। अब वो जो है कल्ला नीचे उतर, नहीं तो गोली मारूंगा। कल्ला जी मेरा गोली ना मारो, जो कहोगे आप वो करूँगा, आपकी चाकरी करूँगा, आपका बोझा ढोऊँगा, आपके घोड़ों को दाना पानी दूंगा, आपके घोड़ों की मालिश करूँगा, आपके दांत पैर दबाऊँगा, आपके लिए जो है भोजन बनाऊँगा और बढ़िया बढ़िया खाने को दूँगा, और बढ़िया बढ़िया वो करूँगा और वो करूँगा और वो करूँगा। सरदार कर लगा, बकवास बंद कर, ये सब बाद में करना, नीचे उतर पहले। अब वो जो है धीरे धीरे करके नीचे उतरा, डरता डरता। अब कल्ला, सरदार गोली मत मारना। कल्ला ठीक है, गोली नहीं मारती, एक काम करिए, भोजन कर। कल्ला सरदार ये भोजन नहीं खाऊंगा मैं। अब सरदार को जो है गहरा आ गया, ये सब कल्ला इसमें ज़रूर भी है। सरदार कह लगा भोजन खा, कल्ला नहीं खाऊंगा। कल्ला भोजन खा, कल्ला नहीं खाऊंगा। बस सरदार ने 4 डंडे मारे, कल्ला भोजन खा। कल्ला ये खा रहा हूँ। बाउल ने जो है भोजन खाया, उसका कुछ नहीं हुआ। अब जो है जब उसका कुछ नहीं हुआ तो अब वो कह लगा इस तरह तो कुछ भी नहीं हुआ। कहला मेरा होना क्या था, इसमें जब था ही नहीं कुछ तो मेरा क्या होता। कहला फिर तो भोजन क्यों नहीं खा रहा था। कहला भाई जो इसी तरह से मैं अयोध्या में संतों के साथ बहस लगा के आया था कि जब थारा राम मुझे देगा तो मैं तो जब मरनूँ राम जी को। तो भाई तुमसे पहले जो है, आपसे पहले यहाँ बनजारी आए, उन्होंने भोजन बनाया, खाया, और जब रास्ते के लिए आवाज़ जोड़ के चलने लगे, तारे घोड़ों की टप्पों की आवाज़ सुनी, बनजारे भाग गए भोजन छोड़ के। अब ये भोजन आप भी खा सकते थे, लेकिन आपने शक की वजह से नहीं खाया। ये भोजन मुझे राम ने दिया तो मैंने खा लिया, और वो भी जबरदस्ती खाया, दाब मार के खाया, तो राम ने दिया। तो भाई डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया और डाकू उसके शिष्य बन गए। और जब डाकू शिष्य बन गए तो सारी मंडली इकट्ठी हो गए, और भाई अयोध्या में उसी धर्मशाला में आए, उस आश्रम में आए, और उसने जो है महात्मा के चरण पकड़ लिए कि महात्मा मैं अज्ञानी था, मूढ़ था, और भाई मुझे पता नहीं था कि राम नाम में इतनी शक्ति है, और राम सबको देव है। राम ने मुझे भी दिया, और मुझे जो है अपना चेला बना लो। और वो जो है संत जी का चेला बन गया, और संत जी का चेला बन गया और तपस्या करी उसने जो है, और डाकू ने भी तपस्या करी। तो भाई अब वो जो है आगे चल के वही पथिक मलूक दास कहलाया। मलूक दास, जिसका एक दोहा प्रसिद्ध है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कहे मलूका दास सबके दाता राम। तो भाई राम सबका दाता है, और अगर भरोसा हो तो वो नास्तिक को भी दे, आस्तिक को भी देवे, ठीक है, और आस्तिक की बजाय नास्तिक को ज़्यादा देवे। ऐसी है राम की माया। जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंकर शिव शंभु, जय माता दी।